सीताराम हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। जी हाँ, आपको लाइफ में कुछ भी चाहिए ना, कुछ भी जो आप सोच रहे हो कि नहीं ये हो ही नहीं सकता, वो भी आपको मिल जाएगा अगर आप सच्चे दिल से प्रभु को पुकारोगे तो, उनको याद करोगे तो। लोग कहते हैं ना कि राम नाम क्यों लिखना है, इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे मतलब कि क्या ही हो जाएगा। इतने सालों से हमारे बुजुर्ग जितने साधु संत राम नाम लिखते आ रहे हैं, तो उनको देख लो कितना कुछ मिला है। जो चीज़ के लिए आप इतना मेहनत कर रहे हो, इतना हार्ड वर्क कर रहे हो ना, आपको मिल नहीं रही, बार बार कोशिश करने पे भी, उस चीज़ के लिए एक बार आप राम नाम लिख कर देखो कि आपको वो चीज़ मिलती है कि नहीं मिलती है। सिर्फ आपने राम नाम लिखना है डेली 108 बार किसी भी नोटबुक पे, जो नोटबुक आपके पास है, जैसी नोटबुक है, रेड कलर के पेन से एक बार लिख के तो देखो। ऐसा नहीं होता कि आप कुछ करो ना और आपको सब कुछ मिल जाए। कुछ एफर्ट्स तो आपको डालने पड़ेंगे। छोटा बच्चा भी जब रोता है तब जाके उसकी मम्मा उसको दूध पिलाती है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होता कि भी आप कर्म कुछ कर नहीं रहे और सोच रहे हो फल में मुझे सब कुछ मिल जाए जो इस दुनियादारी में, गाड़ी, घर, बंगला, नाम, शोहरत, पैसा, A to Z, मतलब कि आपके सपने पूरे हो जाएं। एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती है, दोनों हाथों से ताली बजती है। ठीक उसी तरह से हमें अपने कर्म के साथ साथ जो भी हम काम कर रहे हैं उसके साथ थोड़ा भगवान का नाम लेना भी जरूरी है। क्योंकि इस दुनिया में किस लिए आए हैं? प्रभु का नाम लेने के लिए ना। ऐसा कहा जाता है कि जब बच्चा पेट में होता है तो वो कहता है कि प्रभु मुझे इस नर्क से बाहर निकालो, मैं बाहर जाके आप ही का नाम का जाप करूँगा, आप ही के नाम को सिमरूंगा, सारे देश दुनिया में आपका नाम का प्रचार करूँगा। बट जब हम आते हैं इस दुनिया में सारा कुछ भूल जाते हैं और अपने सुख सुविधा फैसिलिटी इन सब चीज़ों के पीछे ही भागते रहते हैं और भगवान का नाम भूल ही जाते हैं। जबकि सबसे बड़ा सत्य प्रभु का नाम ही है, बाकी कुछ और है नहीं। जन्म से लेके मृत्यु तक राम नाम आपके साथ चलता है। जब बच्चा होता है उसके कान में धीरे से बोलते हैं राम, बोलते हैं ना, और जब लास्ट टाइम होता है तब भी बोला जाता है। इसीलिए सारे इंसानों की जीवन का जो बीच का सार है ना, वो राम से लेके राम से ही शुरुआत होती है और आखिरी टाइम भी राम नाम पे होता है। तो हमें इसको बीच के टाइम में भूलना क्यों है, हैं? भूलना नहीं चाहिए ना। आप राम नाम लिखना शुरू करो, आपकी लाइफ है ना, आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप डिजर्व करते हो। डेली 108 बार राम नाम लिखें। लिख सकते हो तो ज़्यादा बेस्ट है, लिख नहीं सकते तो जाप करें, जय श्री राम, 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 ऐसे करके। आप राधे राधे भी लिख सकते हो, ओम नमः शिवाय भी लिख सकते हो। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होता कि आपको राम नाम ही लिखना है, आप कुछ भी लिख सकते हो। जिस भी भगवान को आप मानते हो, जिसमें भी आपकी श्रद्धा है, उनका नाम आप लिखें और अपनी लाइफ चेंज करें। जो कुछ भी आपको चाहिए आप 6 महीने लिख कर देखो, आपकी जो 6 महीने पहले की लाइफ थी और जो 6 महीने बाद की लाइफ है उसमें टोटल कितना डिफरेंस है। करोगे तभी पता चलेगा, बिना करे कुछ नहीं पता चलता है। जब आपने छोटा सा पौधा लगाया है ना, तो वो धीरे 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 बड़ा होएगा और उस दिन एक दिन आपको उसकी छाँव भी मिलेगी, साथ में उसका फल भी मिलेगा। सेम चीज़ भक्ति होती है। जब हम धीरे 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 शुरुआत करते हैं ना, तो एक दिन जब हम थोड़ी आगे निकल जाते हैं ना, तब हमें रियलाइज़ होता है कि हमने कितना कुछ पा लिया है, कि हमने कहाँ इतने छोटे से शुरुआत करी थी और आज देखो हम कहाँ पहुँच गए हैं। वो कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ को आप 3-4 साल लगातार करो, चाहे वो आपकी एजुकेशन है, चाहे हेल्थ है, चाहे भक्ति है या फिर स्टडी है, मतलब कि कुछ भी काम या आपका बिजनेस है, एक ही चीज़ पे 3-4 साल आप कंटिन्यू काम करो, उस चीज़ में आपको सफल होने से कोई रोक ही नहीं सकता। उस चीज़ में आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। एक बारी करके तो देखो। अपना मेहनत, अपना फोकस, अपना हार्डवर्क जिस भी चीज़ में आप कर रहे हो, प्लस प्रभु का नाम, आपको कामयाबी मिलेगी मिलेगी। कामयाबी आपके कदम चूमेगी ही चूमेगी। करके देखो, जब पता चलेगा। और स्पेशली जो जॉब के लिए पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए तो ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, राम नाम लिखना। ये कोई भी लिख सकता है, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, कोई भी लिख सकता है, बच्चा।
हाँ, बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनसे भी लिखवाओ। ये हमारे राम नाम की नोटबुक है, इसमें मैं और पूजित दोनों ही राम नाम लिखते हैं। तो इसी तरह से आप भी करें, क्योंकि शुरुआत से हम जब बच्चों को आदत डालेंगे ना, तभी उनको इन सब चीज़ों के बारे में पता चलेगा। अगर जब हम ही नहीं बताएंगे तो फिर कोई बाहर वाला क्यों बताएगा, और इस तरह से बच्चे गलत रास्ते पे चले जाते हैं। इसलिए आप भी ऐसी चीज़ें करें जो आप चाहते हो कि आगे चल के आपका बच्चा भी करे। कमेंट्स में जय श्री राम, राधे।